मानगढ़ धाम पर आदिवासी समाज के युवा, भगत भक्तनी, कर्मचारी, अधिकारी, बेरोजगार भाई, किसान, मजदूर यहाँ पर आए और हम लोग यहाँ के रहने वाले होने के नाते मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भाई आए हैं। उन सभी को हम दिल से नमन करते हैं। आज आप देखा होगा कि यहाँ पर केवल भील आदिवासी नहीं है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासी भी हमारे बीच में आए हैं और राजस्थान के बिना आदिवासी भी हमारे साथ आए हैं। एक बहन हमारे बीच में बैठी है और ट्रैफिक जाम होने की वजह से एक मैडम, हमारे हीरा मैडम, पीछे छूट गई और वो आ नहीं पाए। आज आप लोगों ने देखा होगा कि घड़ी से लगा करके क्या हाल है। इधर मौना डूंगर, इधर संतरामपुर, जितने भी रास्ते हैं पूरे रास्ते जाम है। मानगढ़ पहाड़ पर कोई जगह खाली नहीं है जहां पर गाड़ियां ठहरी हो और हमारे लोग नहीं हो। आज आप लोगों ने पहली बार देखा होगा कि 1913 में पहली बार गोलियां चली होगी। उस जमाने में बगैर रास्ते लोग उठे होंगे, लेकिन आज रास्ता होने के बावजूद भी बगैर रास्ते चढ़ करके भी इस पहाड़ पर चढ़े हैं, यह बड़ी बात है। जब पूरा रास्ता जाम हो गया तो भीलों को चढ़ने के लिए कोई रास्ते की जरूरत नहीं होती है और सबसे खड़ी चढ़ाई है, वहां चढ़ करके हमारे भाई आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है मेरे भाइयों। इस दिन को हमें याद रखना होगा और आज प्रण करके जाओ कि ये जो आदिवासियों की एकता कायम हुई है वो हम लोग कभी टूटने नहीं देंगे। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कहा था कि यहाँ पर हम किन किन लोगों को लाने वाले हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा, पहले आप लोगों के बहुत कम लोगों को जानकारी होगा कि मानगढ़ पर 17 नवंबर 1913 में जो गोलियां चली थी और हमारे पुरखे शहीद हुए थे, उस समय संत भवनगढ़ महाराज और भील भगत पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। और वो पूजा की लेसन आज की तारीख में कहां है? पूजा करने की कोई लेसन तो थी ना उस जमाने में, वो कहां है? आज तक किसी को पता नहीं है। ये हमारे गांव में है, हमारे गांव में महाराज एक महाराज सिद्धि महाराज इतिहास आपको क्या सुनाते हैं। ये सिद्धि महाराज है, हाँ ये सिद्धि महाराज है मेरे गांव के। इनके पिताजी मेघाजी महाराज और इनके पिताजी खेमजी महाराज और इनके पिताजी थे नगा महाराज। सिद्धि महाराज, मेघाजी महाराज, खेमजी महाराज और नगाजी महाराज, ये नगाजी महाराज ही वो सेवा लेकर के वहां आए थे। ये उनके वंशज थे और वो सेवा अभी मौजूद है यहाँ पर। भाई शिवा भाई बताना जरा, पॉज करके बताओ महाराज थोड़ा सा, हाँ पॉज करके बताओ। ये नॉलेज होना चाहिए। ये आज पहली बार
पहली बार आप लोगों के सामने इसको दिखाया जा रहा है। आज तक किसी को पता नहीं है कि मानकर से लेकर ले जाएंगे वो निशानी जो संत गोविंदर महाराज पूजा करते थे, वो आज तक कहाँ है किसी को पता नहीं है। वो हमारे गांव में हम आज पहली बार लेके आए हैं, पहली बार मानगढ़ पर छानी मंगरी पर तो लेके जा सकते हैं। ये आप लोग देखिए, और हर साल 17 तारीख को आज की तारीख में हम यहाँ पर लेके आएंगे। आप सभी भगत भक्तन इसके दर्शन भी कर सकते हो और इसको नमन भी कर सकते हो। ये 1913 से हमारे पूर्वों की निशानी है, जो कि मेरे भाइयों आज तक हमारे इतिहास को सही तरीके से किसी ने सामने रखने का कोशिश नहीं किया। हाँ, ये देख लीजिए। आप आगे जो महाराज क्यों आप क्या हाँ देख लीजिए, ये निशानी यहां से हमारे वहां के 7 आदमी 7 जने यहां से निकले और अपनी धोती में बांध करके लाए और 7 से 8 दिन बाद हमारे गांव में पहुंची। ये निशानी लेके आए, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसको संभालो। ये पूजा की सामग्री है। ये हल्दी कांटी से हमारे पूर्वजों के रक्त से सनी मिट्टी भी हम लोग लाए हैं यहाँ पर। मेरे भाइयों, पहली बार संत गोविंद गुरु महाराज बेरसा में ठाकुर के द्वारा परेशान करने के बाद 5 सुराता के वीरों ने उनको अपने वहां पर शरण दिया और उनको खाना पीना दिया और वहां के गमेती 5 सुराता के गमेती ने उनको अपना खुद का घर दिया और उन्होंने अपने घर से बाहर रहे और गोविंद गुरु महाराज और उनकी पत्नी गनी मां को अपना खुद का मकान दे दिया। उनके वंशज भी आज आपके बीच में है। ये हकरा जी आपका हरिदेव जी महाराज है, उनके पिताजी डोंगर महाराज और बच्चा महाराज और माला महाराज, जो माला महाराज थे वो गमेती थे 5 सुराता के, और 5 सुराता के जो माला महाराज गमेती थे उन्होंने खुद ने अपना मकान संत गोविंद गुरु महाराज को रहने के लिए दिया था। ये साथी आज हमारे बीच में आए हैं, ये मेरे बाबा लगते हैं और उनके पूर्वज जो 5 सुराता बसाने वाले लोग थे, माना रोज उनका एकमात्र बेटा था। उसके लिए मेरे पूर्वज ने अपना सिर दान कर दिया और एक बेटे को उन रजवाड़ों से लड़ने के लिए बताया था। हमारे पूर्वज हम उस पाल के लोग रहने वाले हैं। हमारे पूर्वज ने अपना माथा दे दिया, लेकिन उनका वंश बचा के रखा। वो वंश नहीं बचा होता तो संत गोविंद गुरु महाराज को किसी ने घर भी नहीं दिया होता। ये इतिहास हमको ज्ञान करना चाहिए। उसी परिवार से ये नारायण महाराज भी हैं। ये आप लोगों को ये 5 सुराता की विरासत है मेरे भाइयों। तो हाँ, और हमारे ये 5 सुराता के सारे कोटवाल वगैरह हैं। आप लोगों का परिचय हम लोग और बाद में करवाएंगे नेक्स्ट में। आज इस जानकारी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे इलाके में एक संत आदमी ऐसा है जो आपके बांसवाड़ा के हैं, जिन्होंने एक सपना देखा। वो सपना कब पूरा होगा ये मैं कह नहीं सकता। वो उन्होंने एक सपना
आपका थोड़ा सा देख ले। दो बातें बीच में रखेंगे। ये मालेश्वर जी पीरा महाराज जो आज की तारीख में इंदौर में रहते हैं, उन्होंने एक सपना देखा कि पूरे देश के आदिवासी लोग, विशेषकर गोंड आदिवासी लोग, पूरे साल भर में झगड़े होते हैं, जितने जमीन संबंधी या कोई भी कहा सुनी के आधार पर जो भी झगड़े हो जाते हैं, उन झगड़ों का निपटारा गोंड आदिवासी कौन से जित करते हैं? कौन से जित करते हैं? आप बताइए। ये भील आदिवासियों को इतना पता नहीं होगा, लेकिन सभी गोंड आदिवासियों को पता है। सभी गोंड आदिवासी अपने सभी झगड़े, पूरे साल भर के झगड़े माघ पूर्णिमा के दिन खत्म करते हैं। सारे गांव के कौन सी तारीख को? माघ पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा के दिन हमारे भीलों का क्या होता है? कौन सा मेला होता है? मेड़का का मेला होता है। तो भील प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ होना चाहिए? मेड़का में होना चाहिए। क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? हाथ ऊंचा करके समर्थन करिए। आने वाले समय में मेड़का टापू पर सभी आदिवासियों का न्याय का केंद्र होगा। यानी हमारे तमाम प्रकार के न्याय होंगे, वो न्याय मेड़का टापू पर होंगे। वैसे भी हमारे भक्तों ने कहा है कि मेड़का नो न्याय एक बार जरूर उठाएगा और ये कालिया स्वतंत्र युग में पहली बार आएगा। कालिया सारी न्याय उठाएगा। और ये आज प्रण करके जाओ, आप महाराष्ट्र के भाई, गुजरात के भाई, मध्य प्रदेश के भाई, आप लोगों को जिस तरीके से आज आप लोग भगवाकरण रोकने के लिए मानगढ़ पर चारों राज्य के लोग इकट्ठा हुए हो, उसी तरीके से मेड़का पर भी 4 राज्य के आदिवासियों को आपको एक दिन इकट्ठा होना पड़ेगा। वहां पर भी हमारे पूर्वजों ने अभी मेड़का पर हमारे बाणासुर का मूर्ति लगाया था। ये लोग रात को उठा करके भाग गए, दिन को नहीं भागे, रात को उठा करके भाग गए। तो उसका भी हम लोगों को न्याय करना है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को एक समय ऐसा आएगा कि आपको हम मेड़का पर भी बुलाएंगे। तो उस समय महाराष्ट्र वालों को भी आना है, मध्य प्रदेश को वालों को भी आना है, गुजरात वालों को भी आना है और राजस्थान वालों को भी आना है। जैसा कि आप लोगों के बीच में हमारे भाइयों ने बात रखी कि मानगढ़ हमारे भील प्रदेश की राजधानी होगा। यदि आप लोगों की ये इच्छा है और इस इच्छा के अनुरूप हम लोगों का सभी का दिल एक होता है, तो ये भी दिन आएगा। क्योंकि किसको पता था 2016 में, किसको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा 7 साल बाद कि यहाँ पर आने के लिए सभी सड़कें जाम हो जाएगी? किसको पता था? ये गुजरात का रेस्ट हाउस है, गुजरात सरकार ने बनाया है। ये पास में, ज्यादा दूर नहीं है। यहीं पर आदिवासी परिवार का गठन हुआ था। यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, आदिवासी परिवार का प्रथम चिंतन शिविर हुआ था यहाँ इस हॉल में। लेकिन ये सर्किट हाउस से वहां आदिवासी परिवार का आपका गठन हुआ था। आदिवासी परिवार शब्द का सिलेक्शन हुआ था और 4 दिनों का सिलेक्शन हुआ था। क्या? संगठन विहीन आदिवासी परिवार, धर्म विहीन आदिवासी परिवार, पार्टी विहीन आदिवासी परिवार और बॉर्डरलेस आदिवासी परिवार। ये आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। हम लोग आदिवासी धर्म के अलावा सभी धर्म छोड़ चुके हैं। ये आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। आप लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि आप लोग, हम किसी पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे। ये करोगे? कांग्रेस जाए भाड़ में, बीजेपी जाए भाड़ में। और एक और पार्टी आई थी, उसने हमारी सिलेक्शन प्रणाली
मानने से इनकार कर दिया। उसका नाम है बीटीपी। उसका भी खात्मा करना होगा। क्यों ये मैं कहना चाहता हूं। हम लोगों ने, आदिवासी परिवार ने मानगढ़ से एक उद्देश्य बनाया था कि हम लोग राजनीति में कभी जाएंगे नहीं, कभी राजनीति का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा जनसैलाब आदिवासी परिवार के नेतृत्व में खड़ा होगा। ये हमको पता नहीं था। तो 2018 में इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हो गया राजस्थान में कि हमारे भाइयों ने सवाल रखा। ये राम प्रसाद जी नेटोर साहब बैठे, मेरे घर मीटिंग थी 2017 के अंदर। ये सवाल खड़ा हुआ कि अभी अपने लोग किसी को भी वोट देना नहीं चाहते हैं और लोकतंत्र में हिस्सेदारी जरूरी है। लोकतंत्र में हिस्सेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि 5वीं अनुसूची लागू करवानी है तो अनुच्छेद 244(1) के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाना जरूरी है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाना जरूरी है और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हमारे जीते हुए विधायक जाते हैं। हमारे जीते हुए विधायक पूरे देश में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में बैठते हैं। तो हमने 1 साल तक इसका मंथन किया और फिर जून 2018 में हम गुजरात गए। ये मध्य प्रदेश के भाई जो उस समय हमारे साथ आए थे वो बैठे हुए हैं। दाहोद, पंचमहाल, महिसागर के भाई जो हमारे साथ उस समय आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। राजस्थान के जो भाई उस समय हमारे साथ आए थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने एग्रीमेंट किया था वहां जाकर के। क्या एग्रीमेंट किया था? कि सिलेक्शन प्रणाली आदिवासी परिवार की है, उसको आपको मानना है। यानी आदिवासी जिसका भी सिलेक्शन करे उसको आपको टिकट देना है। यह हमने एग्रीमेंट किया था। वो कागज मेरे पास आज भी मौजूद है और आप लोगों को पता होगा 24 नवंबर शायद 2019 या 20 में यहाँ पर हम लोगों ने 3-4 राज्यों का एक और सम्मेलन दिया था। उसके टाइम में भी ये बात बताई थी, आप वीडियो देख सकते हो। 19 या 20 मुझे याद नहीं है। 19 में 24 नवंबर 19 को हमने यहाँ पर भी एग्रीमेंट किया था कि हम लोग गुजरात के मामले में हम दखल नहीं देंगे, मध्य प्रदेश के मामले में आप दखल मत देना और राजस्थान के मामले में भी तुम दखल मत देना। ये बात भी उन लोगों ने नहीं मानी और इस वजह से हम लोगों ने गरियावाल का चुनाव हुआ उस समय इनको बायकॉट कर दिया है। इसमें आप में से कोई भी भाई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। इस बात का हमें ख्याल रखना। तो अब क्या करेंगे? हमारा खुद का परिवार का भाई जिस पर हमने विश्वास किया वो भी गलत निकल गया, तो हम क्या करें? यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। तो आज मध्य प्रदेश के भाइयों ने आपका रास्ता बना के दिखा दिया। क्या रास्ता बनाया? अभी पंचायती राज चुनाव के अंदर आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर इन लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करवाने के बाद कांग्रेस भाजपा की स्थिति कैसी हो गई आप लोगों ने देखा। ये रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा सभी के आदिवासी यहाँ बैठे हुए इस मानगढ़ पर हैं। उनको पूछ लीजिए आपने कैसे सिलेक्शन किया। हम लोगों ने बताया था उसी अनुरूप जितने भी आदिवासी समाज के कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद अपने इलाके में किस आदिवासी को जनप्रतिनिधि बनाना है वो सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद इलेक्शन किया और सब के सब जीते। आज कितनी बड़ी संख्या में जीते हैं ये आपके सामने एक बड़ा
उदाहरण है मेरे भाई। इसी तरीके से आज प्रतापगढ़